अस्सलाम वालेकुम सैयद सेंटर के मुअज़्ज़िज़ साथियों, पुरस्रार सी ये कहानी आप सब के लिए हाजिर है। सुनिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल सैयद सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। रात की स्याही चारों तरफ फैली थी। सड़क पर दूर दूर तक किसी ज़ीरू का नामो निशान तक न था। आसमान पर चमकता चांद खुद को आधा बादलों में छुपाए था, यूं जैसे वो उस अंधेरे से बेनियाज हो। हर जानिब गहरी खामोशी का राज था। बस कभी किसी जानवर के बोलने की आवाज़ उस सुकूत और खामोशी को तोड़ देती थी। अचानक एक गाड़ी ने आकर उस खामोशी को झंझोड़ कर रख दिया। वो तेज़ रफ्तारी से आती गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी। शायद गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। गाड़ी में बैठा मुसाफिर परेशान हो गया। यकीनन उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी और अब उस वीरान जगह जहां किसी इंसान का मिलना नामुमकिन नजर आ रहा था, उसकी गाड़ी आकर खराब हुई। वो मुसाफिर गाड़ी से निकला और टायर देखने लगा। जब टायर पंक्चर होने की तस्दीक दे चुका तो उसने गुस्से से गाड़ी को ठोकर मारी। उसने घड़ी पर वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। अब रात के इस पहर इस सड़क पर कोई भी नहीं आएगा और वो उस जगह पर रात गुजारने पर मजबूर हो गया था। उसे हल्का सा खौफ भी महसूस हो रहा था। उसने आसपास देखा। वो सड़क काफी लंबी और सीधी थी। दोनों तरफ घने जंगल थे। सोचिए, रात का पिछला पहर और अंधेरी रात, लंबी सड़क, चारों तरफ जंगलात। वो दोबारा गाड़ी में बैठ गया, सर पीछे सीट से टिका लिया। वो वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा कि तभी किसी ने शीशे पर दस्तक दी। उसने एकदम घबराकर आंखें खोली और शीशे की जानिब देखा। वहां दरमियानी उम्र का आदमी हाथ में लालटेन पकड़कर उसे देख रहा था। उसने खुद पर कंबल लपेटा था। लड़के ने वक्त देखा, रात के 2:30 बज रहे थे। कौन हो तुम? उस लड़के ने आदमी से पूछा। साहब जी, कमल कहते हैं मुझे, इधर होटल का चौकीदार हूँ। मैं गुजर रहा था तो देखा आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आपको अपने साथ लेने आ गया। कमल ने मुंह से भाप निकालते हुए कहा। वो सर्दियों की रात थी, बहुत तवील, बहुत ठंडी। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा, लड़के ने कहा। फौरन शीशा ऊपर चढ़ाने लगा तो कमल ने हाथ रखकर रोक दिया। साहब जी, इधर रात गुजारना ठीक नहीं। इधर जंगल से कोई जंगली जानवर आ सकता है। लड़के ने, जिसका नाम जियान था, कुछ देर सोचा और फिर कमल के साथ चल दिया। कमल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फतह की मुस्कुराहट, एक मकरू शैतानी मुस्कुराहट। वो दोनों जा रहे थे कि कमल का लालटेन अचानक बुझ गया। ये क्या हुआ? तुम कहाँ हो? जियान ने खौफजदा आवाज में पूछा। मैं इधर हूँ साहब जी। कमल की आवाज बाएं तरफ से आई और जियान ने मुड़कर देखा। वहाँ छोटा सा होटल था। जियान ने सुख का सांस लिया कि वो भी क्या फिल्मी सीन समझ रहा था। वो होटल की जानिब चल दिया। उसे सामने ही कमल नजर आया, जो ठोकर लगने से गिरने पर और लालटेन बुझ जाने पर शर्मिंदा था। वो होटल किसी पुरानी हवेली की तरह था और जियान हैरान था कि ये होटल उन्होंने इस वीराने जंगल में क्यों खोला हुआ है। फिर खुद ही उसका जवाब भी तलाश कर लिया, केस जैसे मुसाफिरों के लिए जो इस तरह फंस जाते हैं आधी रात को। कमल ने उसे उसका कमरा नंबर 609 बताया और लालटेन संभाल कर चल दिया। जियान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसका दिल अनजाने खौफ से दरसता जा रहा था। वो अपने कमरे के सामने खड़ा ही था कि उसे याद आया कि चाबी तो ली नहीं। वो पलटने लगा कि पीछे कमल खड़ा था। उसे अपने पीछे देखकर जियान अचानक घबरा गया। वो चाबी, जियान ने खौफ को संभालते हुए कहा। कमल ने जियान को देखते हुए चाबी वाला हाथ ऊपर किया। कमल की नजरों से जियान को अजीब सी वहशत हो रही थी। पता नहीं क्या था उन नजरों में। जियान ने चाबी पकड़ी और कमरे में चला आ गया। उसके जाते ही दरवाजा खट से बंद हो गया। उसने लॉक को खोलना चाहा, लेकिन डोर का लॉक उसके हाथ में आ गया। जियान की सांस अटक गई। खोलो, खोलो ये दरवाजा कमल, ये लॉक कैसे हो गया? जियान ने डरते हुए दरवाजा पीटते हुए कहा। घबराए नहीं साहब, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। जियान की रीढ़ की हड्डी में टीस सी उठी। ये आवाज कमल की तो नहीं थी। फिर कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? जियान दीवानावार दरवाजे को पीटते हुए कह रहा था। अब बाहर से कमल की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे? जियान पूरी कुव्वत से चिल्लाकर कह रहा था। क्या बात करनी है साहब आपको? उसके पीछे से एक दरिंदा नुमा आवाज आई। जियान ने पलटने की कोशिश की। उसे उसी वक्त सब कुछ भूल चुका था। वो दरिंदा उसके सामने आ गया।
ज़ियान का दिल हलक में अटक गया। उसने उस दरिंदे को पहले भी कहीं देखा था, मगर कहाँ। उसके जिस्म का सारा खून खुश्क हो चुका था, ज़ियान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो दरिंदा, वो कोई और नहीं, वो ज़ियान का ही अक्स था, लेकिन उसकी आंखें गहरे सुर्ख रंग की थीं। आंखों की पुतलियां मामूल से बड़ी और स्याह थीं। ज़ियान का जहन माऊफ हो गया। उसने देखा उस दरिंदे की गर्दन से मुसलसल खून बह रहा है, वहां गहरे पंजों के निशान हैं। चाहते क्या हो? मेरा कसूर क्या है? ज़ियान को समझ न आया कि वो क्या करे। तुम हमारे इलाके में क्यों आए? वो दरिंदा गुर्राया। उसकी आवाज से ज़ियान को अपने कान के पर्दे फटने का अंदेशा हुआ। अब तो तुम्हारी रूह भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ आया अपनी मर्जी से जाता है, पर वापसी हमारी मर्जी से होती है। उस दरिंदे ने खौफनाक कहकहा मारते हुए कहा। ज़ियान ने देखा उसके लंबे नोकीले दांतों से मुसलसल खून टपक रहा था। खौफ की एक शदीद लहर ज़ियान को अपने पूरे जिस्म में दौड़ती नजर आई। उसका जहन बिल्कुल माऊफ हो चुका था। ज़ियान ने मजीद कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उस दरिंदे ने अपने लंबे नाखून उसकी गर्दन में गाड़ दिए। शीशा बजने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने मुश्किल आंखें खोली और फौरन सीधा होकर बैठ गया। मतलब ये सब एक डरावना ख्वाब था बस। ज़ियान ने सुख का सांस लिया। वो उस वक्त अपनी गाड़ी में ही था। शायद उसकी आंख लग गई थी। शीशा एक दफा फिर खटका तो उसने चौंक कर देखा। बाहर एक दरमियानी उम्र का आदमी हाथ में लालटेन और खुद को कंबल में लपेटे खड़ा था। वो कमल ही था। ज़ियान ने अपनी आंखें जोर से मली। साहब जी, कमल कहते हैं मुझे। इधर एक होटल का चौकीदार हूँ। मैं गुजर रहा था तो देखा आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो आपको अपने साथ लेने आ गया। कमल ने मुंह से भाप निकालते हुए कहा। ज़ियान को समझ न आया कि पहले ख्वाब देख रहा था या अब। वो टिकटिकी बांधे आंखें फाड़े हुए कमल को तक रहा था कि कमल चौंका। उसके चौंकने पर ज़ियान भी उलझ गया। कमल मुसलसल ज़ियान की गर्दन को देख रहा था। ज़ियान जब से उठा था उसे अपनी गर्दन में दर्द महसूस हो रहा था, और जब उसने हाथ लगाकर देखा तो वहां कुछ गीला महसूस हुआ। उसने हाथ आंखों के सामने किया तो उस पर ताज़ा खून लगा हुआ था। वहां पंजों के निशान थे जिनसे ताज़ा खून रिस रहा था। साहब जी, मतलब वो आ गया था? कमल ने चौंक कर देखा। साहब जी किस जानिब लेकर गए थे वो? कमल ने खौफ के मारे पूछा। ये उल्टी जानिब, ज़ियान ने आहिस्ता से बताया। उसे अब समझ में आ रहा था कमल का गिरना और फिर ये सब। और कौन सा कमरा बताया था? कमल का खून खुश्क हो गया था। कमरा नंबर 609, ज़ियान ने अजीब से लहजे में कहा। कमल ने चौंक कर उसे देखा। बाएं जानिब क्या था कमल? वो अब उससे पूछ रहा था डरते डरते। कमल ने ज़ियान से नजर चुराई और एक लफ्ज बोला, कब्रिस्तान। ज़ियान के जिस्म में जैसे जान थी ही नहीं। और ये कमरा नंबर 609 क्या था? ये आज ही वहाँ नई कब्र खोदी गई है। वो पुराना कब्रिस्तान है। वहाँ की कब्रें खुद ही बन जाती हैं। जब आपकी गाड़ी यहाँ देखी तो मैं फौरन यहाँ आ गया कि कहीं उस कब्र का मुकद्दर आप न बन जाए। लेकिन पर यह सब तो एक ख्वाब था। ज़ियान को अपना ख्वाब याद आया, और हो सकता है ये पंजे किसी जानवर ने मार दिए हों। उसने खुद को हौसला दिया। उसकी अचानक नजर घड़ी पर गई तो उसकी सांस एकदम रुक गई। उसने गाड़ी के बाहर देखा, वहां अब कमल नहीं था। उसने गर्दन पर पंजों के निशान पर हाथ रखा। खून मुसलसल बह रहा था। उसने फिर घड़ी को देखा। घड़ी रात की 2:30 बजा रही थी, यानी वो एक रात में इतने सारे ख्वाब देख रहा था। फिर अचानक उसे ठक ठक की आवाज आई। शीशे की तरफ देखा तो वहां फिर से कमल था। तुम अब की बार ख्वाब में आए हो या हकीकत में? साहब, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। दरअसल वो लोग आपके पीछे पड़ गए हैं। आपकी रूह को बार बार यहाँ से ले जाया जा रहा है। उस कब्र में आपको दफनाना है उन्हें, और मैं आपको बचाने आया हूँ। कई सालों से यहाँ रहता आया हूँ, लेकिन वो खबीस जिन्नात उस कब्रिस्तान में यहाँ आने वाले हर शख्स को मार कर ले जाते हैं। मैं आज आपको बचाकर रहूंगा, लेकिन कैसे? आपको मेरे साथ चलना होगा। क्या पता मैं तुम्हारे साथ चलूं और फिर से मुझे कमरा नंबर 609 में ले जाया जाए। क्या इस बात पर यकीन करूं मैं या नहीं? नहीं, इस बार आपको यकीन करना पड़ेगा। यह आपके साथ तीसरी बार हो रहा है ना? हाँ, और यही वक्त हुआ था। तो आपको अब अल्लाह का नाम लेना है। अब तो आप मुझ पर यकीन करेंगे। मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। अगर मैं शैतान होता तो यकीनन अल्लाह का नाम मेरे मुंह से नहीं निकलता। सच कह रहे हो। आपसे कहता हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़िए, और सामने ही मेरा होटल है, वहाँ आपको चलना होगा। पर ख्याल रखिएगा कि अगर मैं ठोकर खाकर गिर पड़ता हूँ तो आप किसी खड़े हुए शख्स के साथ
उसके पीछे पीछे नहीं जाएंगे। ख्याल रखिएगा कि वो मेरी ही शक्ल का होगा और वो आपको भटका कर उसी कब्रिस्तान में कमरा नंबर 609 में ले जाएगा। वो अब तक न जाने कितने लोगों को मार चुके हैं, लेकिन आपको नहीं पकड़ सके। जरूर आपके अंदर कोई रूहानी ताकत है, पर मेरी गर्दन में ये पंजों के निशान और खून, क्योंकि उन लोगों ने आपकी गर्दन में दांत गाड़ने चाहे थे और आपको मारकर उस कब्र में उनको दफनाना था। पर इत्तेफाक से आपके अंदर रूहानी ताकत थी, इसलिए आप बार बार उस ख्वाब से जाग रहे थे। दरअसल वो ख्वाब की ही हालत में बंदे की रूह को निकाल लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना, वो बहुत खबीस जिन्नात हैं, वो किसी इंसान को नहीं छोड़ते। तुम कौन हो ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप मेरे साथ यहाँ से चलें। पर फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं ठोकर खाकर गिर पड़ूं और अंधेरा हो जाए तो आप किसी भी आवाज की सिम नहीं देखेंगे। आपने मेरे चेहरे से मिलते जुलते चेहरे की जानिब नहीं देखना है, आपने बस आंखें बंद कर लेनी है और फिर थोड़ी देर बाद रोशनी हो जाएगी तो मैं आपको खुद अपने होटल में लेकर जाऊंगा। मैं अब समझ गया था, क्योंकि मेरे साथ 2 बार ये हुआ था और मुझे अब की बार ऐसा कुछ नहीं करना था। मैं उसके साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ा और वही हुआ जिसका उसे डर था। अचानक अंधेरा हो गया। वो ठोकर खाकर गिर पड़ा था। ठोकर के खाई थी उसे किसी ने गिरा दिया था। फिर उसी वक्त उसी के चेहरे का एक आदमी मेरे सामने आया। साहब जी, क्या हुआ, घबरा रहे हैं? चले मेरे साथ, वो सामने ही होटल है। लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली, जिसकी वजह से वो बार बार बोलता रहा। फिर अचानक उसकी गुर्राती हुई आवाज आई, नहीं चलेगा हमारे साथ, तुझे तो मार कर लेकर जाएंगे। लेकिन मैं अपने अंदर आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखे हुए था। कमाल ने मुझे खास हिदायत की थी। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, वो वहां से गायब हो गया। उसी वक्त, अच्छा तो मुझे बता देना अगर किसी किस्म का कोई खतरा हो। उसके बाद मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। फिर ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर मुझे अपने कमरे में बहुत से लंबे लंबे साए नजर आने लगे। वो मेरे कमरे में चारों तरफ फिर रहे थे, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकते थे, जो यकीनन कमरे के गिर्द चक्कर काट रहे थे। फिर मुझे कमल की आवाज आई, दर्द में डूबी हुई, साहब दरवाजा हरगिज नहीं खोलना, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, चाहे मैं आपसे ये कहूँ कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, दरवाजा नहीं खोलना। अगर दरवाजा खोला तो फिर आप नहीं बच सकोगे। ये रात बस किस तरह गुजार लो, फिर सुबह तक ये गायब हो जाएंगे। मैंने उसकी आवाज सुन ली थी। एकदम मुझे लगा कि उसका गला किसी ने घोट दिया है और वो दबी दबी घुटी घुटी आवाज में कह रहा है, साहब इनकी बातों में नहीं आना, ये मेरी शक्ल में भी यहाँ आएंगे, हरगिज इन खबीस जिन्नात की बातों में नहीं आना। फिर उसकी आवाज बंद हो गई। मुझे लगा वो मर गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कमरे से बाहर निकल जाऊं, लेकिन उसने सख्ती से मुझे कहा था कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, वरना ये ना मुझे छोड़ेंगे ना आपको। वो रात किस तरह मैंने काटी मैं ही जानता हूँ। वो साए कभी खिड़की के जरिए अंदर आने की कोशिश करते, कभी दरवाजे की झरी से, क्योंकि जिन्नात तो कहीं से भी आ जा सकते हैं, उनके लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं। पर चूंकि हिसार कायम रह चुका था, इसी वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। मैंने पूरी रात किस तरह गुजारी है मैं ही जानता हूँ। मुझे ये भी फिक्र थी कि जिस इंसान ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो कितना ज्यादा मुअज़्ज़िज़ इंसान है, कितना बड़ा इंसान है, जिसने मेरे लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। फिर अचानक मुझे एक बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दी और कोई धार कर कह रहा था, बाहर आ जा, वरना तेरा ये साथी मारा जाएगा। अब तक इसे नहीं मारा है, बेहोश पड़ा है ये, तो अगर बाहर नहीं आता तो देख ले, तेरे सामने इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तेरे सामने चीर फाड़ कर फेंक देंगे। दिल तो चाह रहा था कि मैं बाहर आ जाऊं, लेकिन मैं हरगिज नहीं आ सकता था, क्योंकि इस तरह मेरी जान तो जाती ही, हो सकता था उसकी जान भी चली जाए। क्या मैं बेहिस था कि मैं उसकी जान बचा नहीं सकता था? लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता था। मुझे सच में उनके हाथों नहीं मरना था। मुझे उस कमरा नंबर 609 में नहीं जाना था। कमरा नंबर नहीं, कब्र नंबर 609 में। जब वो आवाज धार धार कर मुझे पुकारती रही और कभी ऐसा लगा कि मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं, मेरा जहन किसी ने जकड़ लिया है। मुझे अपने गिर्द भी एक बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। कभी मुझे अपने कंधे भारी लगते, कभी ऐसा लगता कोई मुझ पर चढ़कर बैठ गया है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहा था। ये उसकी ताकत थी जो वो बाहर से इस्तेमाल कर रहा था।
میں جن بزرگ کو مانتا ہوں ان کی دی ہوئی آیتیں وظائف میرے پاس ہمیشہ رہتے ہیں، اسی وجہ سے شاید وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے تھے، لیکن پھر بھی میں تھا تو ایک عام سا انسان ہی، اسی وجہ سے مجھے اس حصار میں رہنا تھا۔ اور پھر اچانک فجر کی اذان کی آواز آئی اور وہ خطرناک دہشت ناک آوازیں بند ہو گئیں۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، کمل کی آواز آئی، صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ میں یہاں پر ٹھیک ہوں، انہوں نے مجھے بہت بری طرح سے زخمی کر دیا ہے لیکن مجھے مار نہیں سکے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ باہر نہیں آئے، اب آپ باہر آ سکتے ہیں، اذان ہو گئی ہے، آپ میرے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں ڈرتا ڈرتا باہر آیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے وضو کیا اور اس کی امامت میں نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا، تم بہت نیک انسان ہو، نہ جانے کتنے انسانوں کی تم نے زندگی بچائی ہوگی۔ ہاں صاحب، جب سے میں اس دنیا سے گیا ہوں میں یہاں پر آنے والے ہر انسان کو بچاتا ہوں۔ کیا تم مر چکے ہو؟ ہاں، مجھے ان خبیث جنات نے ہی مارا ہے، لیکن اس کے بعد میں اس جگہ پر بھٹک رہا ہوں، پر میں نے ایک وعدہ کیا ہے اپنے آپ سے کہ میں یہاں پر آنے والے ہر انسان کی جان بچاؤں گا، اور جو لوگ مجھ پہ یقین کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو لوگ ان پر یقین کرتے ہیں ان کو وہ مار کر اسی قبر نمبر 609 میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ چکے بزرگوں کا سایہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی۔ تم سچ میں ایک نیک روح ہو، تم نے میری جان بچا کر بہت بڑا کام کیا ہے۔ صاحب اب آپ بخیریت اپنے گھر جا سکتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، لیکن خیال رکھے گا کہ آئندہ اس سڑک سے گزرنے کی خصوصاً رات کے وقت کوشش نہ کریں، کیونکہ اس بار تو میں نے آپ کو بچا لیا، اگلی بار شاید ایسا نہ ہو۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا جس طرح وہ رات میں نے خوف میں گزاری، کانٹوں پر لیٹ کر میں نے کاٹی؟ کیا میں دوبارہ اس سڑک پر آتا؟ ہرگز نہیں، مجھے اس قبرستان میں ہرگز نہیں جانا تھا جہاں پر خبیث جنات کا قبضہ تھا۔